बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात गैर कानूनी टैक्सियों के खिलाफ क्रैकडाउन में 41 गाड़ियां जब्त। डेटा और कारोबारी इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ा गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में गैर कानूनी टैक्सियों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद 41 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। दुबई पुलिस और रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मुश्तरका मुहिम ने जबल अली में बगैर लाइसेंस के मुसाफिरों की नकलो हमल के खिलाफ कार्रवाई की। आदाद शुमार के मुताबिक कुल 39 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई, जिनमें से 25 गैर कानूनी तौर पर मुसाफिरों की नकलो हमल और बाकी गैर कानूनी कारोबार को फ़रोग देने की थीं। इस मुहिम में उन मुसाफिरों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बगैर लाइसेंस गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जिनका ड्राइवर के साथ कोई समाजी ताल्लुक़ नहीं था। सोशल मीडिया या ज़ाती तौर पर मार्केटिंग के ज़रिए गैर कानूनी सर्विस के फ़रोग पर भी क्रैकडाउन किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी के डायरेक्टर सईद अल बलोशी का कहना था कि इस गैर कानूनी तर्ज अमल को रोकने के लिए हुक्काम खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने और इसमें मुलव्वस गाड़ियों को जब्त कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में 7,86,000 दिरहम चोरी करने के इल्ज़ाम में 3 डाकू गिरफ्तार, एक डाकू ताहाल फरार। अब इस खबर की तफसील। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन शिपमेंट और कार्गो कंपनी में हुई एक ऐसी डकैती की तहकीकात कर रहा है जिसमें कंपनी के एक सेक्रेटरी ने पुलिस को चोरी की इतला दी थी। उसने बताया कि जब वो उस सुबह दफ्तर में दाखिल हुई तो देखा कि एंट्री का दरवाज़ा टूटा हुआ था। दफ्तर के अंदर मौजूद सेफ खुला हुआ था और इसमें 7,86,000 दिरहम यानी $50,000 की रकम गायब थी। सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि सेफ पर किसी वार के निशानात मौजूद नहीं हैं। पुलिस ने एक तहकीकाती टीम तश्कील दी, जिसने कैमरे का जायज़ा लिया और देखा कि 4 अफराद जुर्म में मुलव्वस हैं। पुलिस इन सब की शनाख्त इथोपियन निजाद 4 अफराद के तौर पर करने में कामयाब रही। हाल ही में पुलिस 2 मुलज़िमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। इनमें से एक को शारजा में गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुल्क से फरार होने की कोशिश में पकड़ा गया। तीसरे मुलजिम को अबूज़ेबी पुलिस ने इसी तरह के एक और जुर्म में गिरफ्तार किया था, जबकि चौथा मुलजिम ताहाल फरार है। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। उनका कहना था कि उन्होंने रकम आपस में बांट ली। उन्होंने रकम का कुछ हिस्सा अपने मुल्क में मुंतकिल किया और कुछ रकम अपने रोज़मर्रा के अखराजात के लिए रखी। दूसरी जानिब पुलिस ने रकम बरामद कर ली है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात मज़दूरों के बड़े ग्रुपों के लिए तनख्वाहों से मुताल्लिक़ तनाज़ात को हल करने के लिए नई कमेटी कायम कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक नई कमेटी कायम की गई है जो माली तनाज़ात से निपटने में मुआवनत करेगी। मिसाल के तौर पर गैर अदाशुदा उजरत, जहां आजर और बड़ी तादाद में मज़दूरों के तनाज़ात शामिल हैं, उनका हल कमेटी की मदद से होगा। इंसानी वसाइल और अमेरिटाइजेशन की वजारत ने पीर को ऐलान किया कि इसने मज़दूरों के माली हुकूक से मुताल्लिक़ इज्तमाई लेबर तनाज़ात को देखने के लिए कमेटी कायम की है, जिनकी तादाद 50 से ज़्यादा है, बशर्ते कि ये मामला दोनों फरीक़ैन के दरमियान खुश असलूबी से तय होने में नाकाम रहा हो। मोहरी में HR के उमूर के कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी खलील ने कहा कि कमेटी के क़याम का फ़ैसला मजदूरी के तनाज़ात के कानून साजी और तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के फ्रेमवर्क के अंदर आता है,
जिसमें लेबर रिलेशंस को रेगुलेट करने के कानून और इसके एग्जीक्यूटिव रेगुलेशंस और इसमें शामिल हैं। मोहरी की सरबराही में कायम कमेटी मुताल्लिका हुक्काम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें अपलेंट जज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक नुमाइंदा, मकामी लेबर कमेटी का एक नुमाइंदा या लेबर क्राइसिस की टीम से, और जो एक ऐसा तरीका जो दोनों फरीकैन के हुकूक की ज़मानत देता है और मज़दूरों के तनाज़ात के फौरी हल के लिए कोशिश करेगी। कमेटी मज़दूरों के मालियाती तनाज़ात को मज़दूरों और आजरों के नुमाइंदे की मौजूदगी में हल करेगी। कमेटी के अरकान गवाहों से भी सुनेंगे और तनाज़े का फ़ैसला करने के लिए जिसे वो मुनासिब समझेंगे तलब करेंगे। कमेटी दोनों फरीकों को समाअत की तारीख के नोटिफिकेशन की तारीख से कम अज़ कम 3 दिन के अंदर अपने दिफा की हिमायत करने वाले दस्तावेज़ात के साथ एक दिफाई याददाश्त पेश करने की इजाज़त की मजाज होगी। कमेटी मामले को निपटाने के लिए पहले इजलास की तारीख से 30 दिन के अंदर फैसला जारी करेगी। इसके बाद फैसले पर अमल दरामद के लिए मजाज महकमे को मामला भेजा जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में मौसम गर्मा की आमद पर 75% तक रियायती सेल। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई में रिटेल के कारोबारी मराकज़ ने मौसम गर्मा की आमद पर रियायती पेशकशों का आगाज़ किया है। 20 से 75% तक रियायत के साथ खाने पीने की चीज़ें और अशियाए सर्फ फरोख्त की जा रही हैं। अमारात अल-यौम के मुताबिक तावनिया अल-शारका में ताल्लुकात आमा के इंचार्ज फैसल ने बताया कि मौसम गर्मा में हर साल रियायती पेशकश मामूल है। अल-तावनिया ने 50% तक रियायती निर्खों का ऐलान किया है। इनमें खाने पीने की अशिया और दीगर ज़रूरियात का सामान शामिल है। फैसल ने कहा कि बेशतर सारिफीन मौसम गर्मा की तातीलात की तैयारी के पेश नज़र शॉपिंग कर रहे हैं। इनमें कुछ वो भी हैं जिन्हें रिश्तेदारों और अहबाब से मिलने के लिए सफ़र करना है, और वो भी हैं जो अंदरून मुल्क तातीलात गुजारने के लिए निकलेंगे। उन्होंने कहा कि अगस्त के आखिर तक रियायती पेशकश का सिलसिला जारी रहेगा। नया तालीमी साल शुरू होने तक रियायती निर्खों पर सामान दस्तयाब रहेगा। हर हफ्ते के आखिर में खसूसी रियायती पैकेज भी जारी होंगे। दुबई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन के मातहत अस्वाक ग्रुप के तर्जमान अब्दुल हमीद ने बताया कि 30% से ज़्यादा रियायती निर्खों पर सामान फरोख्त हो रहा है। तावनिया अल इत्तेहाद के ओहदेदार शुएब अब्दुल्ला ने कहा कि जून के दौरान 8 रियायती पेशकशें की गई हैं, जिसमें 75% तक रियायत दी गई। 5000 के लगभग अशिया रियायती कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।